नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर दुनिया ने स्वीकार किया है कि मोदी इज द बॉस और बॉस की वतन वापसी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 देशों की यात्रा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं। पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम की एक झलक पाने को हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया। देश की पवित्र धरती को प्रणाम करते पीएम मोदी नजर आए हैं। मैं भारत के पराक्रम की बात करता हूं, मैं हिंदुस्तान के नौजवानों की बात करता हूं। महान संस्कृति का गौरव गान किया है। दुनिया भारत को सुनने के लिए आतुर है। 40 से ज्यादा देश विदेशी मेहमानों से मिलने का मौका इस दौरान मुझे मिला। पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो दुनिया भारत की बात सुनती है। भारत में दुनिया की सबसे पुरानी भाषा। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों को लेकर उत्साह नजर आया। बहुमत की सरकार को दुनिया सुनती है। ये बुद्ध की धरती है। ऑस्ट्रेलिया भारत को अपना मानता है। तिरंगे की रोशनी हमारा सम्मान है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक स्तर पर भारत के गौरव को स्थापित करने के बाद आज वतन वापस लौटे हैं। और जब वतन वापस लौटे तो लश्कर देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट पर खुद मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने उनका स्वागत किया। साथ में मीनाक्षी लेखी को आप देख पाएंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन को देख पाएंगे। तमाम लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़े नजर आए। दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री, समर्थकों का जोश हाई नजर आया। और ये तस्वीर आप यकीन मानिए कि भोर के 3 बजे की है। बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। जिसने वैश्विक पटल पर देश का मान बढ़ाया हो उसका स्वागत ऐसे तो बनता है। एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया। कामयाब रहा दौरा, इस बात की बानगी बता रही है आखिरी तस्वीर, जो अपने आप में वो सब कुछ समेटे है जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। 5 तस्वीरें, 5 जज्बात, 5 एहसास, जो सुबह सवेरे आपको, जब आपके हाथ में चाय का कप होगा और आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या न्यूज इंडिया देख रहे होंगे, तस्वीरें देख रहे होंगे, तो आपको गौरवान्वित करने के लिए पर्याप्त है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता मनीषा ग्राउंड जीरो से जुड़ी है हमारे साथ में। मनीषा, क्या कुछ अपडेट है? किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का उत्साह? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही काफी भारी मात्रा में लोगों को और उसके साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम सांसद, विधायक, बीजेपी से अध्यक्ष देवा सुबह 3 बजे से ये सब लोग वहां पर पहुंचे। वहां पर 2 से 3 बजे के बीच ही लगती थी और जैसे प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचे, एयरपोर्ट पहुंचे, जेपी नड्डा उनको रिसीव करने मंच से भाषण देना शुरू किया। तो काफी उत्साह उनके भाषण सुनने के लिए कि देशों का दौरा करके पीएम कहां पर उन्होंने चीजों पर जो है विमर्श किया और ऑस्ट्रेलिया से उनके साथ उन्होंने बातचीत की। काफी विपक्ष नेताओं के साथ भी तो मिले और भारत के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अन्य देशों को मिलकर आए हैं, उनका संबंध अच्छे करने वो वार्तालाप की, चर्चा की। और जैसे ही वो देश में आए वापस दिल्ली से, लोगों में इतना उत्साह देखने को मिला। लोग बहुत एक्साइटेड थे। वो कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारा जो सर है ढंग से ऊंचा किया है कि विश्व भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि भारत का नाम नरेंद्र मोदी की वजह से और ऊंचा हो रहा है। तो काफी ज्यादा लोग मनीषा, आपका रुख वापस से करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब वो विदेश से वापस लौटे, मोदी इज द बॉस उनको कहा गया। और जब बॉस वापस लौटे हैं तो क्या कुछ अपने समर्थकों से, अपने चाहने वालों से यहाँ पर कहते नजर आए हैं, वो भी तो सुनना जरूरी है ना। सुनिए।
मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। ये बात मेरे खाते में इतनी जाती है कि ये बताते समय मैं संकोच नहीं करता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। अभी नड्डा जी कह रहे थे कि मोदी जी को प्यार करने वाले लोग यहां आए हैं। जी नहीं, ये कोई मोदी जी को प्यार करने वाले लोग नहीं है, ये मां भारती को प्यार करने वाले लोग। ये हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है तो 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। आपने सुना प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते नजर आए हैं, गौरव गान करते नजर आए हैं, भारतीयों का भी और भारतीयता का भी, भारत देश का भी। मनीषा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, लेकिन दीपक भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ अहम तस्वीरें, क्या कुछ खास, क्योंकि उत्साह इतना ज्यादा लोगों में सुबह सवेरे 3 बजे से ही क्रेज था कि मोदी जिनको वैश्विक स्तर पर इतना सम्मान मिला, इतना प्यार मिला, वो देश वापस आ रहे हैं, तो क्यों ना उत्साह के साथ उनका स्वागत किया जाए। बिल्कुल, देखिए, और जब हमने कार्यकर्ताओं से बात किया तो उनका कहना था कि हम यहाँ पे 12 बजे से हैं, 2 बजे से हैं, 1 बजे से हैं। कई लोग तो अगर बात की जाए तो रात को 9 बजे से यहाँ पे हैं, जिनको अगर पार्टी ने काम सौंपा था वो पहुँच गए थे, वो देख रेख कर रहे थे। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय यात्रा के बाद जब मेगा प्लान अगर कहा जाए कि मेगा इवेंट था, जो 50 कम से कम इवेंट थे, उसके बाद वो भारत पहुंचे, उनका भव्य स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया। और एक तरीके से देखिए, करीब करीब अगर बात की जाए तो 800 से 900 मीटर की दूरी तक प्रधानमंत्री खुद चल के आते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अगर इस तरीके का कोई इवेंट होता है तो प्रधानमंत्री जो है वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। तो इसका आने वाले दिनों में बहुत अच्छा असर होता है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का एक दुनिया में एक, और भारत का अगर कहा जाए कि विश्व अगर बात की जाए तो सुपर पावर अगर बात की जाए तो इसमें कोई देर नहीं कि सुपर पावर बनने की अगर कवायद है वो उसमें नंबर 1 पे है। क्योंकि अगर आज के टाइम पर देखा जाए तो हर वो देश जो है वो चाहता है कि भारत के साथ या तो उसकी दोस्ती अच्छी हो या उसके रिश्ते अच्छे हो। हालांकि अगर देखिए, अगर नीति की बात की जाए तो 2 नीति सबसे महत्वपूर्ण होती है, एक आर्थिक नीति और एक विदेश नीति। तो उसी विदेश नीति का ही अगर कहा जाए कि एक आकलन है कि जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर देशों में जाते हैं, जो उनकी जो अगर बात की जाए भव्य स्वागत होता है, उसके बाद जो जिस देश में जाते हैं उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं। तो ये दिखाता है कि भारत आज विश्व में कहाँ पे है। बिल्कुल, भारत आज विश्व में कहां पर है ये नजर आता है। मनीषा जुड़ी हुई है हमारे साथ में। मनीषा, इस दौरान प्रधानमंत्री जब वापस लौटे उन्होंने एक बात को दोहराया, वो बात थी
कि जब मैं बाहर जाता हूं और बोलता हूं तो लोग मुझे सुनते हैं। असल में वो बहुमत की सरकार को सुनते हैं, वो हमारे देश के 140 करोड़ की जनता को सुनते हैं, आपको सुनते हैं। तो क्या उन्होंने 2024 की आधारशिला आज विदेश से वापस लौटते ही रख दी है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता देख के तो यही लगता है, क्योंकि जब वो विदेश में जाते हैं तो इतना ज्यादा उनके लिए सम्मान होता है, सिक्योरिटी लेवल हाई होते हैं। और साथ ही जब वो भाषण दे रहे थे तो उस दौरान भी देश के युवा बहुत ज्यादा हर्षोल्लास के साथ चिल्ला रहे थे, मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। और लगातार ये भी कहा है कि देश की जनता भारत को प्यार करती है, हिंदुस्तान को प्यार करती है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी तरीके से जाने की कोशिश कर रहे थे कि 2024 में आने इलेक्शन में भी जनता जेपी को चाहती है, उसको लाना चाह रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने लोगों का दिल जीता है, गांव का दिल जीता है, चाहे वो किसी मुद्दों को लेकर चर्चा क्यों ना हो। जब विदेश दौरा होता है प्रधानमंत्री का, तो कई ऐसे मुद्दे वो उठाते हैं देशों में, जैसे कि आप मुद्दे ले लीजिए, उसके चाहते हैं जिसे लेकर के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे चर्चा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक और मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए ग्राउंड 2 से और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा, सुना और समझा कि किस तरीके से सुबह सवेरे लोगों का जोश हाई नजर आया जब प्रधानमंत्री वापस आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब प्रधानमंत्री देश वापस लौटे तो उनकी अगवानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे थे। उनके साथ में कौन मौजूद था? विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। दोनों के अनुभव, देश के अंदर का अनुभव और देश के बाहर का अनुभव, दोनों जानना और सुनना जरूरी है, तो उनको सुनिए। के गवर्नेंस मॉडल को दुनिया ने सराहा और समय समय पर जब भी आपने उसकी चर्चा की तो उसको दुनिया के नेताओं ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया और यह भी जरूर सभी ने माना कि आपने पिछले 9 वर्षों में गवर्नेंस के माध्यम से आपकी छवि और आपके माध्यम से देश की छवि दुनिया के सामने किस तरीके से आगे बढ़ करके आई है, यह भी हम सबको देखने को मिला है। दुनिया के नेताओं ने जिस तरीके से आपका अभिनंदन किया, आपका स्वागत किया, गर्मजोशी दिखाई, वह भी आपकी शख्सियत के बारे में बताता है। हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब जब वो आपसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए। यह अपने आप में बताता है आज आपके नेतृत्व में आपकी शख्सियत के कारण बदलते भारत को दुनिया किस तरीके से देखती है, यह बताता है। उन्होंने आपसे इस बात की भी चर्चा की कि आपसे मेरी एक शिकायत है, आप अगले महीने हमारे यहां अमेरिका में आने वाले हैं और अमेरिका की सरकार एक स्टेट डिनर रखी है और उस स्टेट डिनर में मुझे लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि मुझे भी निमंत्रण चाहिए, आमंत्रण चाहिए, हम भी मोदी जी से मिलना चाहते हैं और इसकी व्यवस्था की जाए। इस तरीके की बातचीत भारत के अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी जी के बारे में कहते हैं। जब वो पापुआ न्यू गिनी में अपने हवाई जहाज से उतरे और जिस आदर सम्मान से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराबे ने उनका स्वागत किया, ये चित्र तो आप सब ने देखा था। पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उसके पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो न केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। तो आप ही देखिए, मैं ये कह सकता हूं पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूं, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एस जयशंकर, जिन्होंने साफ तौर पर इस बात को कोट किया कि मैं 45 वर्षों से विदेश नीति कर रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा, और जब ऐसा दृश्य ना देखा हो तो अभिनंदन खास तो हो ही जाता है, उत्साह अविस्मरणीय हो ही जाता है। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी भी देंगे। देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन है आज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सुबह 11 बजे हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम। उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन उत्तराखंड में शुरू होने वाला है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन आरामदायक यात्रा अनुभव के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। स्वदेशी ट्रेन जो कवच तकनीक और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद खास। प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा से आज लौटे हैं और लौटने के बाद तुरंत एक्टिव मोड पर प्रधानमंत्री नजर भी आ रहे हैं। इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन भी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह उद्घाटन होगा। पीएम मोदी खुद करेंगे। लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल का उद्घाटन समारोह है। कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शरीक होने वाले हैं। उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 25 मई से 3 जून तक यूपी में यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन। वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में खेल आयोजित होने वाले हैं। 3 जून को खेलों का समापन बीएचयू में होगा। आज का दिन बेहद खास, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड या देश का कोना कोना। हर एक कोने के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है। प्रधानमंत्री फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड सौगातों की बौछार करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज उत्तर प्रदेश में होने वाला है तो उत्तराखंड को वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी देंगे। झारखंड के दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज महिला सम्मेलन में शिरकत करने वाली है राष्ट्रपति। खूंटी में महिला सम्मेलन का आयोजन। रांची में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जाएंगे मुर्मू। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह में भी महामहिम शरीक होंगी। राष्ट्रपति राजभवन में आज मौजूद रहेंगी। राष्ट्रपति के सम्मान में स्वागत समारोह है। स्वागत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। हर लिहाज से आज का ये दौरा उनका बेहद खास। तो आज का दिन बेहद खास हर लिहाज से। फिलहाल इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक, लेकिन ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।